सोनम एक गरीब परिवार से थी। सोनम के पिता मजदूरी करके घर चलाते थे और सोनम घर के काम काज कर अपने परिवार का सहारा बनती थी। रोज सुबह सोनम के पिता काम पर जाते थे और शाम को घर वापस आते थे और सोनम दिन भर घर में अपना काम करते रहती थी। एक बार सोनम के पिता को लगा कि अब उनकी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी करवा देना चाहिए। यह सोचकर सोनम के पिता ने अपनी बहन को फ़ोन किया और कहा कि सोनम के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा, ठीक है, मैं लड़का देखती हूँ। दिन बीतते गए। फिर एक हफ्ते बाद वह सोनम के घर आई और सोनम के पिता से कहने लगी, मैंने सोनम के लिए एक बहुत ही होनहार लड़का देखा है। मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ कि इससे अच्छा लड़का सोनम को नहीं मिल सकता। वह एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। यह सुनकर सोनम के पिता कहते हैं, तुमने देखा होगा तो लड़का अच्छा ही होगा, उन्हें घर पर बुलवा लो, वह सोनम को भी देख लेंगे। यह सुनने के बाद सोनम के पिता की बहन लड़के और उसकी माँ को घर बुला लेती है। उस लड़के का नाम विनोद था। उसने सोनम को देखते ही पसंद कर लिया क्योंकि सोनम दिखने में खूबसूरत थी। उसके बाद रिश्ते की बातें हो जाती हैं और कुंडली मिलान के बाद शादी भी तय हो जाती है। शादी के बाद जब सोनम अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है और खुद ही काम करने लगती है। सोनम अपनी सास को काम करते देख कहती है, यह क्या सासू माँ, तुम क्यों काम कर रही हो, मैं हूँ ना। यह सुनकर उसकी सास कहती है, नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हें आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, तुम्हें काम करता हुआ देख मुझे लोग ताना देंगे कि अपनी नई बहू से काम करवा रही है। यह सुनकर सोनम कहती, ऐसा नहीं है, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे भी काम करना चाहिए। और सोनम अपनी सास से पोछा लेकर घर में पोछा मारने लगती है। यह देखकर उसकी सास खुश हो जाती है और कहती है, मुझे तो यह फ्री की नौकरानी मिल गई है, अब तो मुझे पगार भी नहीं देना पड़ेगा। सोनम बेचारी रोजाना पूरे घर का काम करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती और खाना बनाती थी और उसकी सास आराम से बैठकर खाती थी। एक बार जब सोनम पोछा लगा रही थी तभी उसका छोटा देवर घर आया और फर्श पर से जाने लगा। यह देखकर सोनम ने कहा, अभी रुको, मैंने पोछा लगाया है, 2 मिनट रुको। यह सुनकर वह फूट पड़ा और कहा, यह मेरा घर है, मैं जहाँ से चाहूँ आ जा सकता हूँ। यह सुनकर सोनम ने कहा, हाँ, लेकिन मैंने अभी पोछा लगाया है, तुम्हारे पैरों से यह गंदा हो जाएगा। यह सुनकर उसका देवर अपनी माँ को बुलाता और कहता है, देखो माँ, मुझे यह अपने ही घर में कह रही है कि इधर से आओ उधर से आओ। यह सुनकर उसकी सास कहती है, सोनम, तुम्हें यह कहने का कोई हक नहीं है। यह सुनकर सोनम कहती है कि माँ जी, यह क्या कर रही हो, इस घर पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। सोनम का देवर सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है और सोनम के पति के आने के बाद उसे सुना देता है। सोनम का पति अपनी माँ से इस तरह बात करते हुए देख सोनम पर बहुत गुस्सा होता है और सोनम को बहुत मारता है और उसे बाहर निकाल देता है। सोनम कहती है कि मुझे अभी क्यों निकाल रहे हो, मुझे तो घर का पता भी नहीं मालूम है। यह सुनकर उसकी सास कहती है, जा मर जा खाई में जाकर, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वे सब घर के अंदर चले जाते हैं। सोनम चलते चलते जंगल में पहुंच जाती है। वहां बैठकर सोचती है कि मैं अब घर कैसे जाऊंगी। तभी उसे वहां बहुत अंधेरा दिखाई देता है। वह सोचने लगती है कि आज तो कोई ग्रहण भी नहीं है, फिर इतना अंधेरा कैसे है। यह सोचकर सोनम घबरा जाती है और कहती है, मुझे उस जादूगरनी को इस बारे में बताना होगा। वो जल्दी से जंगल की गुफा में जाती है और जादूगरनी से कहती है कि परियों ने चांद को चुरा लिया है। यह सुनकर जादूगरनी कहती है, मुझे जिसका डर था वही हुआ। और वह जल्दी से वहाँ आ जाती है जहाँ पर परियां बातें कर रही थी। तभी उसे 2 परियों की बातें सुनाई देती हैं। एक परी कहती है, हमने चांद को चुरा लिया है, अगर जादूगरनी को पता चल गया तो वह हमसे चांद को छुड़ा लेगी। हम जल्दी से परीलोक में इस चांद को लेकर चले गए तो पूरी दुनिया पर हमारा ही राज होगा।
फिर जादूगरनी सोनम को एक झाड़ू देती है। सोनम उस जादुई झाड़ू पर उड़कर आसमान में जाती है और उन परियों का पीछा करने लगती है। तभी उन्हें वह परियां दिख जाती है जो चांद लेकर जा रही होती है। जादुई झाड़ू से सोनम एक जादू निकालती है और दोनों परियों पर फेंकती है। दोनों परियां अपनी जान बचाकर और चांद को वहीं छोड़कर भाग जाती है। फिर सोनम चांद को अपनी जगह पर रख देती है और ज़मीन पर आ जाती है। यह देखकर जादूगरनी बहुत खुश हो जाती है और सोनम से कहती है, तुम बहुत बहादुर लड़की हो। मैंने तुम जैसी बहादुर लड़की अभी तक नहीं देखी, लेकिन मैं यह जानना चाहती हूँ कि इस जंगल में तो इस वक्त कोई नहीं आता जाता, फिर तुम कैसे आई हो? यह सुनकर सोनम अपनी पूरी कहानी बताती है। यह सुनकर जादूगरनी कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। और जादूगरनी सोनम को उसके घर जाकर छोड़ आती है। उसे देखकर सोनम के पिता कहते हैं, बेटी तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और यह तुम्हारे साथ कौन है? सोनम अपने पिता को सब बात बताती है। तब उसके पिता कहते हैं, अच्छा हुआ तुम घर आ गई, मुझे ऐसे लोगों की यहाँ तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था। यह सुनकर सोनम कहती है, पापा जो हुआ सो हुआ, अब हमें सब बातें भूल जानी चाहिए। फिर जादूगरनी सोनम का घर बहुत ही बड़ा कर देती है और सोनम को बहुत सारे पैसे देती है। इससे सोनम और उसके पिता बहुत ही अमीर हो जाते हैं और आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सोनम के पिता उसे उसके पति से तलाक दिला देते हैं और उसकी दूसरी शादी करा देते हैं। सोनम को बहुत ही अच्छा ससुराल मिलता है। सोनम खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है और उसके पिता भी बहुत खुश होते हैं। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।